चल रहा है रिकॉर्डिंग? Good. Good afternoon, friends. This is Sanjay Agarwal. I am at Triveni Kala Sangam. This is located at Mandi House. So we have Khushbu ji with her. She is from the College of Art, and इनकी यहाँ पे सोलो शो हो रहा है. So खुशबू जी अपना इंट्रोडक्शन, अपना परिचय खुद देंगी. कॉलेज ऑफ आर्ट से आपने कब ग्रेजुएट किया, और ये जो आपकी पेंटिंग्स है, व्हाट इज़ द थीम टाइटल? सर, मेरा नाम खुशबू है और मैंने अपना ग्रेजुएशन BHU से किया है और मास्टर्स यहाँ कॉलेज ऑफ आर्ट से किया है. और कॉलेज के बाद मेरी शादी हुई और उसके बाद फिर जो हाउस होल्डिंग और इन सब चीज़ों को मैंने फ़ील किया, और सिर्फ खुद पे ही नहीं, और जो आसपास कई सारी औरतों को मैंने देखा इस तरह से, एक वो ट्रेडिशनल सेटअप में जो इस तरह से वो रह रही हैं और उनको उनकी जो इच्छाएं हैं, जो ड्रीम्स हैं, उसे जी नहीं पा रही हैं. इसी के ऊपर मैंने काम शुरू किया. मैं बेसिक उनके जो ड्रीम्स हैं, उनके जो इमोशंस हैं, वो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं. लाइक वो करना कुछ चाह रही हैं, लेकिन इमोशनल बॉन्डिंग की वजह से, बाउंड्रीज़ की वजह से वो खुल के काम नहीं कर पा रही हैं. एक ये फोटो है, थोड़ा सा इस पे फोकस करेंगे, तो आप इसके बारे में बताएंगे, इसमें आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? सर, जैसे इस पेंटिंग को आप देख रहे हैं, इसका नाम डे ड्रीम है, तो दिवा स्वप्न जिसको बोलते हैं. हाँ जी, जो फैमिली प्रेशर होता है, जो इट्स नॉट जस्ट प्रेशर, फैमिली में बनाने में, बच्चे पालने में, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों को अपने ड्रीम्स के साथ समझौता थोड़ा करना पड़ता है. सेक्रीफाइसेस दोनों के साथ हैं, बट फीमेल के साथ है वो घर में ही रह जाती है. तो वहाँ पे उसके पास एक उसका जो सपना होता है, उसे जीने का एक समय रहता है, जब वो दिन में सोचती है, अपने साथ अकेले रहती है. तो वो एक थोड़े बहुत जब वो रेस्ट पीरियड में रहती है तो अपने बारे में सोचती है, चिंतन करती है. तो इस चीज़ को मैंने के नाम दिया है. पिजन आप दिखाया है, ये क्या दर्शा रहा है? कि वो कितना भी रिलैक्स रहे, कितने भी उसके सपने रहे, लेकिन अभी वो है एक बाउंड्रीज के अंदर, एक पिंजरे में ही. यहाँ पे हमने दिखाया है थोड़ा जो मेडिकल टाइप का. दिस इज दी हार्ट, एक इंसान का दिल दर्शा रहे. तो खुशबू जी अब बताएंगी व्हाट इज शी ट्राइंग टू डिस्प्ले. जस्ट वांट टू डिस्प्ले दैट हियर, लाइक सर, हार्ट जो है, जो हमारा मन है, जो दिल है, वो चाहता है बाहर नेचर से कनेक्ट होना, बट वो उस सराउंडिंग में नहीं जा पाता. वो अंदर किचन में की ही बाउंड्रीज में ही रह जाता है. प्रेशर कुकर, इसे मैंने बर्ड नेट को शो किया है. इसका किचन विंडो, और वहाँ से प्रेशर कुकर दिखाई दे रहा है, जहाँ से वो विजुअलाइज करती है नेचर को. वो अपने किचन से नेचर को देखती है. नीचे जो है कुछ फर्क है? हाँ, सेम ही कॉन्सेप्ट है, बट वो अभी वो नेचर में है फ्रीली. आपकी ये एक कुछ अलग आर्ट फॉर्म देख रहा हूँ जो 2 पीसेस में, इसके बारे में. ये सर, असल में ये जो बाउंड्रीज़ है, हमें कोई स्पेशली देता नहीं. ये हम खुद ही इमोशनली जुड़ के उस तरह से लोग अपने बारे में कभी ना सोचने की वजह से बाउंड्रीज़ फील करते हैं. तो मैंने जैसे हम इस तरह से बर्ड्स बनाते थे बचपन में हाथ को, तो मैंने ये सिंबलाइज़ किया है कि जो हमारे ड्रीम्स हैं, वो हम खुद वो हमारे जीना उन्हें हमारे हाथ में है. वो कोई और नहीं देगा. जब आप अपने बारे में सोचेंगे, जब आप अपने ही, ये 2 फीमेल फिगर ही हैं, खुद के ही हैं, तो ये जब आप अपने से कनेक्ट होंगे, तब आप समझ पाएंगे खुद को. और तब आप अक्स टाइप का, जी, अक्स का टाइप, कि आप खुद से कनेक्ट होंगे. ये आपके हाथ में है कि आप खुद को कितना ऊंचा उड़ान दे सकते हैं. मैं देख रहा हूँ खुशबू जी, इनका पूरा नाम खुशबू उपाध्याय सोनी, एंड इन्होंने प्रेशर कुकर और बर्तनों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है. तो मैं मैम को माइक दे रहा हूँ, और मैम अब अपनी इच्छा की जगह पे हमें ले जाएंगी. आप ले चलिए हमें जहाँ पे फिल्टर करेंगे. इधर चले जी, इधर ठीक है, ये ठीक है. ये थोड़ा खतरनाक लग रहा है मुझे, इसके बारे में आप, ये कोई योगा पोज? जी, ये बिल्कुल योगा पोज ही है, और ये उस समय का है जब मैंने खुद फील किया है. मेरे बच्चे छोटे थे और मैं एक समय के बाद
वो मेडिटेशन नहीं कर पाती थी। आप कहते हैं मेडिटेशन रिलीज़ करता है, रिलैक्स देता है, बट कुछ ऐसे टाइम आ जाता है कि आप मेडिटेशन कर ही नहीं सकते। यू कैन नॉट फोकस ऑन योर सेल्फ, यू कैन नॉट कंसनट्रेट ऑन दैट टाइम। तो वो जो क्यों नहीं कर सकते, वो आपके दिमाग में चलता रहता है, तमाम तरह के प्रेशर, लॉट्स ऑफ चीज़ें चलती रहती हैं कि ये करना है, वो करना है। या सिर्फ मेरी ही बात नहीं, किसी और की भी बात हो, तो मैंने देखा है कि लेडीज़ अपने ही लिए, अपने फिज़िकली फिट रखने के लिए काम नहीं कर पाती। आपने देखा होगा शादी के बाद बहुत सी औरतें फिज़िकली बहुत परेशान रहती हैं कि मेरा शरीर ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो वो इस वजह से हो पा रहा है क्योंकि वो खुद पे फोकस नहीं कर पाती। अब खुशबू जी से मेरा एक सवाल है, क्योंकि इधर मैं सामने देख रहा हूँ, तो जैसे कोई आर्किटेक्ट के ऑफिस में हम जाएंगे, तो मैंने भी इंजीनियरिंग ड्राइंग किया है, तो वो कुकर का इन्होंने वो पूरा हिस्सा ही खोल के दिखा दिया है, एंड वो कुकर कैसे शेक कर रहा है। और नीचे मेरे को ये पूछना है आपसे कि आपके मन में ऐसा कोई ख्याल आया हो कि अगर कोई फैमिली है, फादर मदर और 2 बच्चे, उसमें 2 बेटा बेटी हो सकते हैं, तो आपने ऐसा कोई बनाया है जिसमें चारों के ऊपर कुकर लगाया है? नहीं सर, ऐसा बच्चों के ऊपर ऐसा कुकर नहीं लगाया है, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं वो सारा प्रेशर खुद पे लेते हैं कि हमारे बच्चों पे कोई प्रेशर ना आए, चाहे वर्तमान में चाहे फ्यूचर में, भविष्य में। तो वो इसके लिए ही तो काम करते हैं, इसीलिए तो वो इतना प्रेशर उठाते हैं। तो ये मदर का इन्होंने मुझे मेरे सवाल का बहुत अच्छा जवाब दिया है कि आई थिंक द लेडी जो मातृशक्ति बोलते हैं, शी इज़ एक्चुअली, वो अपने ऊपर सब आँच ले रही हैं, और ये प्रेशर कुकर कब रिलीज़ होगा, एंड अगर रिलीज़ हो जाएगा तो बेटर है, बिकॉज देन फिर वो सब शांति बनी रहेगी। और हम लोग फिर आपके ग्लास पेंटिंग इधर चलते हैं, मैम आइए प्लीज़। ये भी एक पेंटिंग, मैम आप भी आइएगा प्लीज़, कम एक बार ज्वाइन करिए ना, काइंडली कम। हमारे साथ एक और जो व्यूअर, मैं उनको बोलूँगा, वो अपना परिचय देंगी। मैम प्लीज़ अपना परिचय दीजिए। हेलो, आई एम गति उपाध्याय, मैं इन्हीं की रियल सिस्टर हूँ। मैं फीवर भी हूँ और मैं बस अभी आ रही हूँ एग्जीबिशन के लिए। मैं बड़ी हूँ। तो बड़ी है, तो फिर बता सकती है कि ये कैसे इनका जो आर्ट वर्क है जी, सिस्टर की तरफ से भी बता सकती है? मैं एज अ वीवर भी बता सकती हूँ। मुझे हमेशा से इनके आर्ट वर्क में जो कलर और जो थॉट्स हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये बहुत इनोवेटिव हैं अपने आर्ट वर्क को लेके। मुझे हमेशा ये लगा कि इनकी थॉट्स जो हैं यूनिक हैं। वो मॉडर्न आर्ट भी है, उसमें रियलिस्टिक वर्क भी है, कॉम्बो भी है, और जो कलर्स है ना वो बहुत वाइब्स उसकी जो है वो बहुत ब्राइट और बहुत रियलिस्टिक वर्क मुझे लगता है कि एकदम टच टू द वो लाइव्स, ये वाली बात जो आती है ना, वो मुझे बहुत बस एकदम जैसा लगता है कि हमारी कहानी इन्होंने पोर्ट्रे कर दी है। वो मुझे तो लग रहा है इधर खड़े होगी कि जो वो सामने वाली है वो आपकी इन्होंने सोचा है, क्योंकि अपने आसपास ही होता है, यू नो। और वो हाँ, और छोटा बच्चा बड़े बच्चे को, अपने एल्डर को आइडलाइज करते हैं, जैसे हम अपने पेरेंट्स या एल्डर्स को आइडलाइज करते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ अ ब्यूटीफुल, और शायद इन्होंने नाम इसका अपने दायरा रखा है, और ये 31 जुलाई तक है ओपन। तो आखिर में मैं आखिर में मैं बोलूँगा कि आप त्रिवेणी में आइए, मंडी हाउस मेट्रो से आप आ सकते हैं, और यहाँ पे 4 शायद प्रदर्शनी चल रही हैं। तो 4 गैलरीज हैं इधर, और मैम का जो गैलरी है, ये पर्टिकुलर गैलरी नहीं 1 गैलरी 2, हाँ नहीं गैलरी 1, हाँ ये गैलरी 1 है। एक श्रीधरनी आर्ट गैलरी है, वो थोड़ा राइट में बड़ी गैलरी है, और 3 छोटी गैलरीज है। तो आप लोग इधर आइए एंड ट्राई टू विजिट। आर्टिस्ट इज़ अवेलेबल, उनसे आप मिलिए, इंटरेक्शन करिए, और वो शायद अगर पेंटिंग्स सेल कर रही हो तो खरीदिए उनकी पेंटिंग्स, है ना, और अपने किचन में लगाइए, अपने ड्राइंग रूम में लगाइए। आप अपने बारे में कुछ और ऐड करना चाहें तो व्हाट इज़ द फ्यूचर, आप क्या प्लान कर रहे हैं?
अभी ये पेंटिंग्स 2D फॉर्म में है, इसको मैं आगे इंस्टॉलेशन में और डिफरेंट मीडियम्स में भी डालना चाहूँगी। उसके अलावा मेरा आगे भी हैबिटेट में भी शो कब है। है आपका डेट से फिक्स? अभी डेट फिक्स नहीं है सर। तो हम लोग को आप लोग देखिए, चैनल को देखिए, तो हम लोग कोशिश करेंगे मैडम का जब भी होगा नेक्स्ट शो उसको आपको अपडेट करेंगे। धन्यवाद। संजय अग्रवाल।